देखो बच्चों, आज हम बताएंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। ये माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट में होते हैं। तो देखो, पहला है इसमें माइनर्स। ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो, माइनर जो होता है ऑफ एन एलिमेंट यानी AIJ, जैसे A11, A12, A3 इस तरह होते हैं, ठीक है। ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith रॉ। ये जो इसमें AIJ में जो I होता है ये रॉ को शो करता है, ठीक है। एंड jth कॉलम, ये जो J होता है बच्चों कॉलम को शो करता है, ठीक है। यानी जो ये जो एलिमेंट होता है ना AIJ, ith रॉ में होता है और jth कॉलम में होता है, ठीक है। इन विच एलिमेंट AIJ लाइज। और देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाई MIJ। जो एलिमेंट AIJ होता है उसका जो माइनर होता है MIJ से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया माइनर, ठीक है। ये माइनर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये होता है माइनर। माइनर इज एन एलिमेंट ठीक है, AIJ ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रॉ एंड jth कॉलम। ith रॉ और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट AIJ बचता है उसको क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। देखो, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को बच्चों या तो D लिख दो या ट्रेंगल, D से भी डिनोट कर देते हैं, ट्रेंगल से भी। देखो, ये है जैसे। अब हमें इसमें माइनर्स बताने हैं, ठीक है। माइनर्स तो देखो M11, तो हमने बताया था ith रॉ और jth कॉलम। जैसे M11 फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। देखो, फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट रॉ ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। इसको डिलीट करके क्या बचा, 6। ये आ गया माइनर M11। ऐसे ही M12 फर्स्ट रॉ को और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, क्या बचा, 3। इसी तरह से M21 सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। देखो, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, 4। और अब M22 सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। तो देखो, सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम, क्या बचा, 2। ये हो गया बच्चों माइनर्स, ठीक है। इस तरह से निकल जाते हैं माइनर्स। और देखो, कोफैक्टर क्या होता है। देखो, एक होता है कोफैक्टर, ठीक है। तो ये कोफैक्टर क्या होता है, तो देखो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ denoted by AIJ is defined by
ए आई जे इक्वल टू -1 इसकी पावर आई प्लस जे और इनटू एम आई जे। ठीक है बच्चों, वेयर एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे। तो देखो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे मतलब जैसे A11, A12, A21 कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका जो कोफैक्टर होता है इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर कैपिटल ए कर देंगे। ठीक है, या स्मॉल ए कैपिटल कर दिया। और कोफैक्टर ये होता है ए आई जे इक्वल टू -1 इसकी होल पावर आई प्लस जे और इनटू में एम आई जे, ये होता है कोफैक्टर। ठीक है, इसमें जो एम आई जे होता है वो माइनर होता है। ठीक है, अब जैसे यही है, इसी के कोफैक्टर्स निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको लिख लेता हूँ 2, 3, 4, 6। देखिए A11 ए आई जे की जगह 1 कर दिया। देखो -1 की पावर ऊपर 1 और 1 है ना, तो 1 + 1। और देखो एम आई जे यानी M11, तो देखो -1 की पावर 2 तो ये +1 हो जाएगा। और M11 देखो ये रहा M11 क्या है 6, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो 6 × 6, तो क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे ही A12 आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, -1 की पावर 1 + 2 हो गया इनटू में M12। तो देखो जो यहाँ आई जे है तो यहाँ भी तो आई जे है फॉर्मूले में, ऐसे यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 हो गया। अब देखो -1 की पावर 3 हो जाएगा, -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। और M12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, क्या आ गया 3। देखो ये रहा, तो 3 × 1 = 3 -3 हो गया। अब देखो A21 -1 की पावर 2 + 1 × M21, -1 की पावर 3 तो माइनस में आ जाएगा। M21 की वैल्यू देखो 4 है, वैसे भी देख लो 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो 4, अब 4 × 1 = 4 आ गया माइनस का। ठीक है, ऐसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2 × M22 यानी -1 की पावर जब 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो क्या बचा 2, तो ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, ये आ गए कोफैक्टर्स, समझ गए। अब देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2 1 3 4 6 9 1 0 2, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। देखो बच्चों माइनर्स M11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। देखो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, डिलीट हो गया। बाकी 4 एलिमेंट बचे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12 -0, 12 - 0 ये आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, M12। अब देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, ये बच गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 8 - 9 ये आ गया -1। M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 0 - 6 ये आ गया -6। अब सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो वाले ये रहे M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, ये आ गया 2 M2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो। सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, डिलीट हो गया। ये आ गया 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1। अब M2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस 1, ये हो गया -1। ठीक है, अब M31 थर्ड रो में आ जाओ। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 माइनस 18, ये आ गया -9। अब देखो M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, ये हो गया 9 2 जा 18 माइनस 12, ये आ गया 6। अब देखो इसी तरह M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस 4, कितना आ गया 8। ऐसे ही अब बच्चों देखो कोफैक्टर्स बताते हैं, इसके कोफैक्टर्स देखो A11, देखो बच्चों वही फॉर्मूला है, देखो AIJ ये होता है -1 की पावर I प्लस J इसकी पावर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो AIJ -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो देखो अब निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले A11 IJ की जगह 1 1 है ना, तो देखो -1 की पावर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू M11, तो देखो -1 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा। M11 ये रहा क्या है 12, 12 1 जा 12 आ गया। ऐसे ही A12 -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 है, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू M12 ये रहा -1। M12 बच्चों यहाँ से ले लो या यहाँ से निकाल लो, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम डिलीट, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस 9, तो -1 बचेगा, ये आ गया 1। ऐसे ही A13। अब देखो बच्चों मैं आपको ऐसा तरीका बता देता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको याद करने की ज़्यादा इसमें वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, अगर इनका 1 और 1 2, अगर इनका टोटल even आता है तो प्लस में होगा, और अगर ऑड आता है तो माइनस में होता है। ठीक है, अब देखो 3 और 1 4 होता है, even है ना, तो प्लस लगा दो। ठीक है, समझ गए ना। और 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को काट दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही M13 आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 0 माइनस 6। अब देखो ऐसे ही A21 2 और 1 कितना होता है, सम होता है इनका 3 ऑड नंबर है ना, तो माइनस लगा लो। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, कितना आ गया 2, लेकिन ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, ऐसे ही A22 2 और 2 का सम 4 even नंबर है, प्लस लगा दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 3, तो देखो ये आ गया 1। अब देखो A23 3 और 2 5 जो है ऑड नंबर है इसलिए माइनस लगा दो। सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 0 0 माइनस
1, -1 बचेगा और ये माइनस है तो प्लस का 2, प्लस का 1 आ गया, -1 की माइनस में मल्टीप्लाई। अब देखो A3 1, इसी तरह 3 और 1 4 होता है, इवन नंबर है, प्लस रहेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी वही आ जाता है। देखो M31 आ जाएगा, कितना है -9, यही आ जाएगा अंदर 9 - 18 करके देख लो। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, 9 और 6 3 जा 18, तो 9 - 18 देखो आ गया ना वही, तो ये बचा माइनस का 9। ऐसे ही A32 3 और 2 5 ऑड नंबर है, माइनस लगाओ, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, थर्ड रो सेकंड कॉलम इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18 -12, 18 - 12 देखो वही आ जाता है ना माइनर, ठीक है। 18 में 12 गया 6, बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 6। ऐसे A33 3 और 3 6 प्लस आ जाएगा, 6 जो है इवन नंबर होती है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 12 - 4 है ना, वही आ गया यहाँ पे। तो 12 में से 4 गया तो 8। देखो माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है, बस माइनर वालों के साइन चेंज कर दो, कोफैक्टर बन गए, ठीक है। क्योंकि माइनर में साइन नहीं देखते है ना, और कोफैक्टर्स में साइन देखते हैं, ठीक है, ये होता है बस, और कोई इसमें फर्क नहीं होता बच्चों, ठीक है। अब देखो ये M11 ये प्लस का 12 है ना, 1 और 1 2 होता है ना, इवन नंबर होता है, तो इसलिए इवन नंबर होता है तो प्लस में आ गया ना 1। अब 1 और 2 यानी इसमें जो माइनर्स के जो ऑड वाले होते हैं ना, जिनका ऑड होता है सम, उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो 1 और 2 3 है, 1 2 में देखो M12 क्या है -1, तो यहाँ +1 हो गया। देखो 2 और 1 3 ऑड है, 2 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस में, यहाँ माइनस की हो गई है ना। देखो 2 और 3 5 ऑड है, 2 3 की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ +1 हो गई, देखो है ना। तो कोफैक्टर्स में साइन चेंज हो जाते हैं ऑड वालों के, ठीक है। तो ये बच्चों हमने बताया कि माइनर्स क्या होता है एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। इसका एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से।